राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभव की श्रृंखला। जब महाराज जी किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो वह आत्मस्वरूप जब जब मानव योनि में आती है तब तब महाराज जी सदैव उसकी रक्षा करते हैं। वह न सिर्फ उसकी रक्षा करते हैं बल्कि उसका आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन भी करते हैं। ऐसे भक्त जब किसी कष्ट में होते हैं तो महाराज जी तुरंत दौड़े चले आते हैं, फिर वह समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी। जब वह भक्त महाराज जी को याद करता है तो महाराज जी तुरंत उसके कष्टों का निवारण कर देते हैं। आज का जो अनुभव हम सुनेंगे उसमें यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंचे। धन्यवाद। अजय जी जो बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात होते हैं, एक समय उनकी नियुक्ति सन 1993 में दिल्ली में होती है। एक रात्रि को जब वह अपनी ड्यूटी के लिए निकलते हैं तो वह कुछ गोपनीय कागजात अपने स्कूटर की डिग्गी में आगे रखते हैं। दोस्तों, यदि आपने 90 के दशक के स्कूटर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उस समय स्कूटर में एक जालीदार डिग्गी स्कूटर के आगे लगी होती थी। अजय जी अपने में खोए हुए ऑफिस की तरफ चले जा रहे थे। रास्ते में हवा के कारण वो डिग्गी में रखे हुए गोपनीय कागजात एक एक कर उड़ते चले जा रहे थे, लेकिन इस बात का पता अजय जी को नहीं चल पाता है। जब वह अपने ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं और डिग्गी से कागज़ निकालने के लिए देखते हैं तो पाते हैं डिग्गी में कोई भी कागज़ नहीं है। डिग्गी से सारे कागजात नदारद पाने पर उनके होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि वे आर्मी के इतने गोपनीय कागजात होते हैं कि उनके खोने की स्थिति में लापरवाही के आरोप में उनकी नौकरी जा सकती है। वह जिस मार्ग से आए होते हैं पुनः उसी मार्ग पर वह वापस उन कागज़ों को ढूंढते हुए जाते हैं, लेकिन वे कागजात जब सड़क पर होते तब तो वह उनको मिल पाते। वह तो हवा से उड़कर पता नहीं कहाँ ठिकाने लग गए थे। रास्ते में पड़ने वाले राजेंद्र नगर थाने में वह उन कागज़ों के गुम हो जाने की रिपोर्ट भी लिखवा देते हैं और कागज़ नहीं मिलने की स्थिति में वह जब आर्मी डिपो कार्यालय पहुंचते हैं तो अपने कमांडेंट को भी इस बात की सूचना देते हैं। बैठे बैठे उनके मन में अचानक यह विचार आता है कि क्यों ना पुनः उस मार्ग पर जाकर एक बार और देख लिया जाए। वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उस मार्ग पर पुनः उन कागज़ों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। एक जगह उनकी गाड़ी स्वतः बंद हो जाती है। जहां वह स्कूटर बंद होता है वहीं सामने एक लिफाफा पड़ा होता है। वह लिफाफा देखकर अजय जी के मन में विचार आता है कि उनके कागज़ों में तो कोई लिफाफा था ही नहीं, इसलिए वह उस लिफाफे को बिना देखे वापस लौट जाते हैं। वह लिफाफे को छोड़कर उन कागज़ों की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वे कागज़ उन्हें कहीं नहीं मिलते। जब वह निराश मन से वापसी कर रहे होते हैं तो महाराज जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि महाराज जी, अब तो आप अपना चमत्कार दिखा दो। वह वापस उस मार्ग में आ रहे होते हैं। वापसी के दौरान सड़क पर पड़ा हुआ वह लिफाफा उन्हें पुनः दिखाई पड़ता है। अज्ञात प्रेरणावश
या यूं कहें महाराज जी के मानसिक संप्रेषण के द्वारा उनके मन में यह विचार आता है कि क्यों ना एक बार इस लिफाफे को खोलकर देख लिया जाए। जब वह लिफाफा खोलते हैं तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता कि वो जो पेपर उनकी डिग्गी से एक एक करके उड़े थे, वह सारे पेपर उस लिफाफे में मौजूद थे। वह तुरंत थाने जाते हैं और थानेदार को सारा वाकया बताते हुए अपनी रिपोर्ट वापस मांगते हैं। सारा वाकया सुनने के बाद थानेदार के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता। जब यह बात उनके कमांडेंट को पता चलती है तो वह भी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। वे सभी भक्त जो महाराज जी के चरणाश्रित हैं, महाराज जी कभी उन्हें कष्ट में अकेला नहीं छोड़ते। वह उन कष्टों को सहने में, उन कष्टों को दूर करने में उस भक्त के लिए सदैव उसके साथ खड़े रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।